ईश्वर ने हमें हमारी प्रकृति में बहुत कुछ दिया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि गंगा के किनारे रहने वाले लोग भी गंगा जी नहा नहीं पा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी उसको हम प्रयोग में नहीं ले पा रहे। सब कुछ भगवान ने दिया है। इतनी बढ़िया डायबिटीज झेलोगे पर अरहर की दाल नहीं खाओगे। आज ही मैं पढ़ रहा था तुअर की दाल डायबिटीज को खत्म करती है। कि आपको तो मटर पनीर चाहिए, सो मटर है वो डायबिटीज बढ़ाएगी। आपको तो ऐसी चीज़ें चाहिए जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए, है आपका मधुमेह बढ़ाए, आपका थायराइड बढ़ाए। वो चीज़ें तो लेंगे नहीं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। सब चीज़ें दी हैं, इतनी चीज़ें हैं। बबूल की फली उसको लेंगे, जिंदगी में घुटनों में घुटना टुकना में कभी दर्द ही नहीं होगा। नीम की पत्तियां कभी बाल टूटेंगे नहीं। हाँ, कभी रतौंधी, कभी मोतियाबिंद। ये महात्मा चरक ने कहा था कि मुझे अचंभा लगता है कि जिस देश में नीम और नींबू मिलता है और उस देश के लोग बीमार होते हैं। महात्मा चरक ने बात कही थी, जिस देश में नीम और नींबू, नीम की पत्तियां तो सबको रोज लेनी चाहिए। नीम की पत्तियां इतना फायदा करती हैं, तमाम बीमारियों को दूर करती हैं, दूर रखती हैं। स्किन पर सिकुड़ाहट नहीं आती है इसके द्वारा, गंजापन नहीं होता, बाल टूटते नहीं हैं, चेहरे की चमक दमक नहीं जाती। और सबसे आनंद की बात है, नीम की जो पत्तियां हैं मधुमेह के लिए दुश्मन का काम करती है। गर्भिणी नारी को नीम की पत्ती नहीं लेनी चाहिए और सब के लिए अलाउ है। अब ये आ गया है, गर्मी का टाइम आ रहा है। प्लीज प्लीज और बड़ा वाला प्लीज कोको कोला मत पीजिए बिल्कुल भी। ये नहीं, ये पीने के पदार्थ हैं ही नहीं। ये तो विदेशियों का एक बहुत बड़ा धंधा हुआ है। आज भी थोड़े से पैसों का केमिकल डाल करके, और वो तुम्हें पता नहीं कितने का आता है। 5-7 रुपए की आती होगी। कितने की आती है कोको कोला की बोतल? कितने की? 4 रुपए की? 40 रुपए की? 2 रुपए में बन के तैयार होती है। देखो व्यापार देखिए। गन्ने का रस पीजिए। भैया मैं तो तुम्हारे घर आऊं तो मुझे तो नींबू की शिकंजी पिलाना। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है नींबू की शिकंजी। नींबू, अरे भैया मरे मराई को जिंदा कर दे नींबू। यदि उसमें बीज ना होता तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता। नींबू इतना प्रभावशाली। भगवान ने भी सोचा इसके अंदर बीज तो डाली तो, नहीं तो मर के जिंदे हो जाएंगे तो फिर हमें कौन पूछेगा। नींबू का बीज है वो पेट में नहीं जाना चाहिए। नींबू का जो बीज है, अमरूद का बीज बहुत फायदा करता है। अमरूद का बीज फायदा करता है, नींबू का बीज नुकसान करता है। तो उसका रस बहुत फायदा करता है। वैसे शिकंजी हमेशा छान के पीनी चाहिए। उसके जो और ऐसी काफ़ी चीज़ें, उसका वेस्टेज, उसको शिकंजी, जैसे आप चाय छान के पीते हैं, शिकंजी को भी छान के, शिकंजी बहुत फायदा करती है। नींबू का रस तो पित्ताशय को, अंदर के तंत्र को बहुत मजबूत बना करके रखता है। ये इस समय मौसम बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत अद्भुत मौसम है कोलेस्ट्रॉल वगैरह से बचने के लिए। मैं ये तो आज ही पढ़ रहा था, संतरा का बड़ा प्रभाव है। और जैसे ही मैंने वो चीज़ पढ़ी, पढ़ते ही सबसे पहले मैंने संतरा खाया। सही है। वो बच्चा ये देख रहा था, कौन था? नैतिक तू था, ये बैठा था। हाँ। तो ये भी देख रहा होगा कि महाराज जी आज एकदम 2 संतरा, तो एक भी नहीं खाते थे और ये 2 खा गए। 2 इसलिए मैंने खा लिए क्योंकि आज मैंने संतरा का महात्म्य पढ़ लिया। संतरा स्वास्थ्य के लिए इन दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एक संतरा रोज लेते रहिएगा। माथे में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, काला नमक लगा करके एक सेब खाली पेट, वो बहुत ज़्यादा गुणग्राही है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन उसको हम यूज नहीं कर पा रहे, उसको हम